हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विथ विक्का क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 1। पहला दिया है क्वेश्चन हमारा, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है 4, 8, 9 और ये वाली संख्या हमें दिया है इसमें, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है। देखिए आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर दिया है 4, 8। 4, 8 को अगर हम प्लस करते हैं, 4, 8, 12, 12 आया। उसके बाद ये जो नीचे वाली संख्या 9, इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारा 108, जो कि यहाँ पर 108 दिया है। अब इसी प्रकार 5, 4, 5 + 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है। फिर यहाँ पे 12 × 9 हो रहा है। ये वाली संख्या हमें मिल गई 12 × 9 = 108, जो कि यहाँ ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर 108। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर, यक्स का क्या मान होगा यदि 4, 65 यक्स 344। 4 दिया है और 65 दिया है, फिर यक्स का मान हमसे पूछा है तब जाके हमारा 65 आएगा। देखिए कैसे, 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64 हो गया। 64 में +1 करने पर हमारा आ गया 65। 64 में +1 करने पर दोस्तों 4 का क्यूब +1 करने पर आया। अब देखिए हमें ये वाली संख्या यक्स का ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। 11 दिया, 9, 7, 8। अब हम सबसे पहले 8 को देखते हैं, लास्ट वाली संख्या। 8 का अगर क्यूब करेंगे और +1 करने पर देखिए कितना आता है। 8 × 8, 8 × 8 × 8, 8 64, 64 का अगर 8 से गुणा करेंगे हम, 8 चौक 32, 3, 8 छक 48, 48, 51, 512। बहुत ज़्यादा चला जा रहा है दोस्तों। अब देखिए 7, ऑप्शन सी को लेते हैं। 7, 7 का क्यूब करके +1 करते हैं। देखिए 7 × 7 × 7, 7 7 7 49, 49 का 7 के साथ अगर गुणा करेंगे, आ गया हमारा 7 9 63, 6, 7 चौक 28, 6 34, आ गया 443। 443 में अगर एक प्लस करेंगे ये वाली, तो आ गया हमारा 343। 343 यहाँ पर दिया है, 443 में बोल रहा था, यहाँ पर 343 है। 343 में एक प्लस करेंगे, आ गया हमारा 344। यहाँ जो एक प्लस करना था वही वाली। ठीक है दोस्तों, ये वाली 4 का क्यूब किया, तब जाके +1 किया तो आ गया 65। यक्स का मान ज्ञात करना था तो ऑप्शन से मैंने देखना शुरू किया। ऑप्शन लास्ट वाला लिया, ये नहीं आया, 7 लिया, आ गया। इसीलिए ऑप्शन 7 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, ये देखिए यहाँ पर दिया है, एक लड़के ने अपने घर से होटल जाने के लिए उत्तर की ओर चलना शुरू किया। फिर वह दाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर होटल पहुँच गया। होटल का मुख किस दिशा की ओर है? मतलब होटल किस दिशा की ओर स्थित है, यही हमसे पूछा। चलिए, एक लड़के ने अपने घर से होटल जाने के लिए, एक लड़के ने, मान लीजिए एक लड़का ए है, वह अपने घर से होटल जाने के लिए सबसे पहले ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम हमारी दिशा है। ये घर से होटल जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। उत्तर दिशा मतलब उत्तर ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर, पहले वह दाएं मुड़ा फिर जाके बाएं मुड़ा, यहाँ ऊपर साइड बाएं मुड़कर होटल पहुंच गया। होटल का मुख किस दिशा में है? इधर कौन सा दिशा है दोस्तों? देखिए ऊपर की तरफ। यहाँ खुद ही पहले से पता चल जा रहा है, ऊपर की तरफ उत्तर दिया है, तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो होटल का मुख जो है, जैसे हमारा यहाँ होटल स्थित है, ये यहाँ पहुँच गया, ये होटल का मुख उत्तर की तरफ हमारा स्थित है। मतलब जो इधर पहुँचा है ये लड़का, उधर ही होटल है। उत्तर साइड पहुँचा है तो उत्तर साइड होटल है, इसीलिए ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है? वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है? संबंध पूछा यहाँ पर। देखिए पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करता है, मान लीजिए पी से डिनोट कर देते हैं पंकज, एक आदमी की ओर, एक आदमी मान लेते हैं ए की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। मान लीजिए, अब देखिए यहाँ से फिर से बताता हूँ, पंकज ये हो गया, आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, ये पंकज है, ये बोल रहा है मेरे चाचा, इसके चाचा को मान लेते हैं सी से डिनोट करते हैं, चाचा की बेटी का भाई है। इसके चाचा ये हो गए पंकज के, उनकी बेटी मान लेते हैं पी से, उनकी बेटी हो गई, बेटी का भाई है, ये बेटी का भाई है, मतलब ये जो चाचा हैं इसके, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। इसके चाचा का बेटा बेटी दोनों लोग हैं। वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है? यह आदमी जो है
वो पंकज से किस प्रकार संबंधित है, यही हमसे पूछा है। तो यह चाचा और ये भाई बहन, तो चचेरा भाई है इसका, इसके चाचा ये और ये इनका चचेरा भाई हो गया, क्योंकि ये बेटी है उसके चाचा की और ये बेटा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, चचेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि वाई एक्स का भाई है, वाई एक्स का भाई है, वाई जेड का बेटा है, तो जेड के पिता यक्स के क्या है, तो जेड के पिता यक्स के क्या है, पूछा है हमसे। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया है दोस्तों, रिलेशन का है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे मेथड से बताता हूँ, एकदम आसान तरीके से। देखिए यदि वाई एक्स का भाई है, यदि वाई जो है वो यक्स का भाई है, यक्स का भाई हो गया। अभी ये हमें यक्स पता नहीं है पुरुष है या महिला है, ये भाई है तो पुरुष है, तो प्लस से डिनोट कर दिया इसको। उसके बाद देखिए वाई जेड का बेटा है, वाई जो है वह जेड का बेटा है। अब देखिए जेड के बारे में समझिए, जेड का बेटा है बोला है ना, तो ये जेड इसके फादर हैं या मदर हैं, तो ये क्लियर नहीं है, केवल बोल दिया वाई जेड का बेटा है, फिर जाके बोला है तो जेड के पिता यक्स के क्या है, जेड के पिता यक्स के क्या हैं। मान लीजिए जेड के पिता कोई भी चीज़ मान लीजिए ए है, जेड के पिता ए है, मान लीजिए, जैसे बात बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। यक्स के क्या है बोला है, जेड के पिता यक्स के क्या हैं, ये यक्स के क्या लगेंगे, ये भाई था इसका, ये उसकी मम्मी पापा ये पता नहीं है। उसके बाद ये इनके बाप पिता हैं, तो ये दादा होंगे यक्स के, दादा या नाना, ऑप्शन डी। अब आप लोग बोलेंगे दादा या नाना, दोनों में से एक बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्लियर किया ही नहीं है ना कि ये इसके पिता है या माता है, ये हमसे प्रश्न में बताया ही नहीं है, इसीलिए दोनों होने की संभावना होता तो उसके नाना रहते हैं, इसकी मम्मी के पिता या दादा ऐसे रहते हैं। ये तो हमसे बताया नहीं है कि उसकी माता है या पिता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों, ये ऑप्शन सही होगा, दादा और नाना। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसका चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच में है। मतलब यहाँ पर घड़ी दिया है और समय दिया है, जिस प्रकार घड़ी समय से संबंध रखता है उसी प्रकार हमें थर्मामीटर का यहाँ पर बताना है। देखिए घड़ी, ये तो सबको पता होगा दोस्तों, घड़ी जो होती है वो समय देखने के लिए होती है, घड़ी जो है हमारी वो समय बताती है। और ये जो थर्मामीटर दिया है इसको हम तापमान मापने के लिए उपयोग करते हैं, यानी यह थर्मामीटर तापमान मापने का यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तापमान मापने का यंत्र है या थर्मामीटर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये मतलब मिसिंग संख्या का सबसे बहुत अलग क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि, इसमें बोल रहा है 30, 36, 22, 11, 15, 18, 72, 60, ये वाला हमसे पूछा है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी रिलेशन नहीं है, 30, 36, 32 क्या कैसे करेंगे, अच्छा बताइए। ये देखिए 30, बहुत लोग 6 जोड़ दिए, यहाँ पर हो गया 36, फिर 36 हो गया मान लीजिए, उसके बाद 22 कहाँ से आएगा, इसीलिए 30, 36, 22, 11, 15, 18 दोनों को साथ में देखना है हमको। अब देखिए ये जो है, ये जो डायग्राम है ये अपने आप से ये 2 गुना ये बना दिया, इसको पहले वाले को 2 गुना, इसका 2 गुना पहला वाला है। अब देखिए कैसे, 15 का 2 के साथ गुणा करेंगे आ जाएगा 30, 15 का 2 का साथ गुणा किया आ गया 30, 11 को देखिए अगर 2 से गुणा करेंगे आएगा 22, 11 का 2 से गुणा किया आ गया 22, 18 का 2 से गुणा करेंगे आएगा 36, 18 का 2 से गुणा करेंगे आएगा 36 हमारा दिया यहाँ पर देखिए 36। उसके बाद इसका 2 गुना था, ये तो लॉजिक समझ में आ गया। अब हमें इसका निकालना है। अब इसका कैसे होगा चलिए बताता हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर 72, 60। अब ये जो बीच वाला डायग्राम है, इसका ये जो तीसरा वाला है जिसको हमें ज्ञात करना है, इसका 4 गुना है दोस्तों। हालांकि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, पहले इसमें 2 गुना था और इसमें 4 गुना है। अब देखिए 11 जो हमारा है, 11 और जो 15, 18 दिया है, 15 का 4 से गुणा करेंगे अगर आ गया 60, जो कि यहाँ पर दिया है हमारा 60। अब देखिए 18 का 4 से गुणा करते हैं अगर आएगा 72, 18 चौक 72, ये वाली संख्या। अब ये वाली संख्या हमें निकालनी है, तो 11 गुणे 4 करते हैं। देखिए 11 चौक 44, 11 गुणे 4, 11 चौक 44, ये ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए इसका 2 गुना हुआ, इसका 2 गुणा किया, इसका 4 गुना, इसी को टारगेट बना के इनको मान रख के निकाला है दोस्तों, इसी को बीच वाली को टारगेट लिया है वो, इसका 4 करके इसका 2 करके। इसी प्रकार ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा
कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, नैना वह मेरी नानी के इकलौता बेटे का बेटा है। मतलब इकलौते बेटे का बेटा है यहाँ पर दोस्तों बोला है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, पूछा है वह किसकी ओर इशारा कर रही है। अब देखिए यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर किसकी ओर इशारा कर रही है बोला है ना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। मान लीजिए ए की तरफ इशारा करते हुए नैना ने कहा, ए की तरफ इशारा करते हुए नैना ने कहा, ये नैना वह मेरी नानी के, इसकी नानी के, नानी या नहीं मान लेते हैं, नानी का इकलौते बेटे का बेटा है। इनका इकलौता बेटा मान लेते हैं बी, उनका बेटा सी। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, इकलौते बेटे का बेटा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना ने कहा, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना ने कहा वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। ये जो ए है वो सी है, इसी को मतलब ए जो है उसको मैंने सी माना, इसलिए अब वह पूछा वह किसकी ओर इशारा कर रही है, इसकी नानी, उनके बेटे या नैना की मामा।